वेल बाबा लोग कैसे हो। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का फिनाले एपिसोड का ट्रेलर आ चुका है, यानी 6th एपिसोड का, जो काफी मार्वलस डिटेल कैरी करता है अपने साथ। सो करते हैं सीन बाय सीन ब्रेकडाउन, ताकि आपको आइडिया लग सके कि फ्यूचर में क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है। सो स्पॉयलर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक कर दो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5th एपिसोड बड़ा ही पावरफुल रहा है। यस, बेलोर टारगेरियन एके बेलोर द ब्रेक स्पेयर मारा गया है, लेकिन इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट एंड सवाल अब ये आ रहे हैं कि मैकार टारगेरियन ने जानबूझकर अपने भाई को मारा है सत्ता की लालच में। लेकिन बुक की बात करें, वहां बेलोर की डेथ एक एक्सीडेंट के रूप में ही शो करी गई है, ना कि मैकार का इंटेंशन के रूप में शो करा गया है। क्योंकि देखा जाए तो अगर बेलोर मरता भी है तो मैकार को इतनी जल्दी सत्ता थोड़े ना मिल जाएगी। मैकार 4th नंबर का सन है, यानी छोटा बेटा है डेरेन टू टारगेरियन का। उससे ऊपर 2 भाई और हैं मैकार के ऊपर, लेकिन उससे भी ऊपर बेलोर के 2 बेटे हैं, एक वलार टारगेरियन जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एस्फोर्ड में, और एक मेटेरिस टारगेरियन जो ड्रैगन स्टोन में है। सो अगर मैकार को किंग बनना होगा तो इतने लोगों को मारना पड़ेगा, मीन्स अपने 2 बड़े भाई को और अपने इन दोनों भतीजों को भी, तब जाके मैकार किंग बनेगा। सो मैकार नहीं चाहता था कि उसके बड़े भाई की डेथ हो, वो एक्सीडेंट ही हुआ था, जिसका गम हम इस ट्रेलर में मैकार के चेहरे पर साफ देख भी रहे हैं। यहाँ जब बेलोर को अंतिम आग दी जा रही है, मैकार काफी सैड देखने को मिल रहा है। यस, मैकार रिजिड था लेकिन क्रूअल नहीं था अपने बेटे एरियन टारगेरियन की तरह। एंड यस, ये चिता भी बेलोर टारगेरियन की ही है जो आग जल रही है। यहाँ एग दिख रहा है खड़ा हुआ, इधर वलार टारगेरियन दिख रहा है जो अपने बाप को आग दे रहा है। एंड यहाँ वलार के साथ उसकी वाइफ कियारा ऑफ टायरोस भी देखने को मिल रही है। सो आज से जब 20 साल के बाद एग आयरन थ्रोन क्लेम करेगा, यानी सक्सेस करेगा, जो कि किसी ने नहीं सोचा था कि एग भी कभी ना कभी किंग बनेगा। क्योंकि एक तो उसका फादर 4th नंबर का सन है, यानी सबसे छोटा बेटा, दूसरा वो खुद अपने फादर का 4th नंबर का सन है, अपना एग यानी एगोन 5 टारगेरियन सबसे छोटा बेटा। उससे ऊपर एरियन टारगेरियन है, डेरेन द ड्रंकन है, एंड ग्रैंड मास्टर एमेन है। तो किसी ने दूर दूर तक उम्मीद करी ही नहीं थी कि एगोन 5 टारगेरियन के पास टारगेरियन किंगशिप आएगी भी, और वो किंग बन भी जाता है। दैट्स व्हाई एगोन 5 टारगेरियन एगोन द अनलाइकली के नाम से भी जाना जाता है इन वेस्टरॉस हिस्ट्री। बाकी ट्रेलर के फर्स्ट सीन में हम डंक एंड लियोनेल बराथियन दोनों को देख रहे हैं, जहां डंक रिग्रेट में है कि बेलोर मेरी वजह से मारा गया है, एंड लियोनेल उसे बता रहा है एक हेट एंड चिड़ में कि बेलोर ने कुछ भी रिस्क नहीं लिया है। वो प्रिंस है एंड उसका कर्तव्य था हमें प्रोटेक्ट करने का, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करने का। वेल, आप देख रहे होंगे कि लियोनेल बराथियन बेलोर से इतना नफरत वाली भावना क्यों रख रहा है। वेल, लियोनेल सिर्फ बेलोर से ही नहीं, सभी टारगेरियन से ही चिढ़ की भावना रखता है, या रखते हुए भी दिखेगा हम लोगों को इन फ्यूचर सीजन्स। इसका कारण बहुत ही छोटी मोटी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। ऑल्सो बराथियन शुरू से ही टारगेरियंस को इतना लाइक नहीं करते थे। बाकी रिसेंटली डेरेन 2 के डॉन को बहुत ज्यादा फ्रीडम एंड डॉन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाने के कारण भी बराथियन हाउस टारगेरियन से चिढ़ा हुआ है। एंड कहा जाता है ब्लैकफायर रिवेलियन में बराथियन ने भी कहीं ना कहीं डेमन ब्लैकफायर का सपोर्ट किया था डेरेन 2 के खिलाफ जाकर डेरेन 2 से आयरन थ्रोन छीनने के लिए, क्योंकि स्टॉर्म एंड्स जो बराथियन का इलाका है वो डॉन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एंड ये रीच है, ये ओल्ड टाउन है, एंड स्टॉर्म एंड्स के रिश्ते डॉन के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तीनों साम्राज्य डॉन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और जब डेरेन 2 ने डॉन के साथ हाथ मिलाकर उन्हें स्पेशल राइट्स दे दिए अपनी काउंसिल में, यानी सभा में, तब रीच एंड स्टॉर्म एंड्स के काफी हाउसेस टारगेरियंस के खिलाफ हो गए थे। सो ये मेजर रीजन हो सकता है लियोनेल बराथियन का बेलोर को हेट करने के लिए एंड बाकी के टारगेरियंस से इतना नफरत करने के लिए, क्योंकि बेलोर था डॉर्निस प्रिंसेस मारिया मार्टेल का बड़ा बेटा भी, एंड डॉर्न के साथ बराथियन के रिश्ते पहले ही सही नहीं है। दैट्स वाई लियोनेल की ये हेट हम समझ सकते हैं बेलोर के लिए एक बार के लिए। बाकी नेक्स्ट सीन में हम वलार को डंक से खफा देख रहे हैं, जो सोरो एंड सैडनेस में डंक से बोल भी रहा है कि गॉड ने मेरे फादर को क्यों मारा, तुम्हें क्यों नहीं मार दिया। जो वलार ये इंटेंशन शो कर रहा है कि तेरी वजह से मेरा फादर बेमौत मारा गया है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम यहाँ एरियन टारगेरियन को बेड रेस्ट में देख रहे हैं, जिसकी बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि डंक ने तबीयत से तुड़ाई करी है एरियन टारगेरियन की, जो हमने देखा पिछले एपिसोड में। लेकिन ये डेरेन द ड्रंकन भी तो हो सकता है, जिसे एग मिलने आया होगा, क्योंकि डेरेन द ड्रंकन से उसकी पटती है, एरियन से नहीं पटती है उतनी ज्यादा, क्योंकि डेरेन का भी पांव टूट चुका है उस ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में, वो अच्छे तरीके से घायल हो चुका है।
पर नेक्स्ट सीन में हम एग के हाथ में ये नाइफ भी देख रहे हैं। देन यस यहाँ ये रियलाइज होता है या श्योर होता है कि ये डेरेन तो नहीं है, ये एरियन ही होगा, क्योंकि सेंस सीधा बनता है एग एरियन से काफी नफरत करता है और इसकी एक नहीं कई वजह हैं, क्योंकि एरियन बचपन से ही एग को परेशान करते जो आ रहा है। सो अभी एग के पास अच्छा मौका है एरियन को परेशान करने का, जो जरूर वही थ्रेट शो करने आया होगा एरियन को एंड रियलाइज कराने आया होगा एरियन को कि जब हम कमजोर होते हैं और हमसे ताकतवर हम पे अपनी क्रूएलिटी दिखाता है या हम पे अपनी मन मर्जी करता है तो आखिर कैसा लगता है उस समय। क्योंकि एरियन अक्सर एग के रूम में रात को घुसकर चाकू लेकर आया करता था और एग के प्राइवेट पार्ट में रखकर थ्रेट करता था कि काट दूं इसे और तुझे अपनी सिस्टर बना के तुझसे शादी करूंगा जब तू बड़ा हो जाएगा। सो मे बी एग भी यहाँ यही मोमेंट रिक्रिएट करके एरियन को धमकाने आया होगा, उसे बताने आया होगा कि जब तू मेरे साथ ऐसा करता था तो मुझे क्या किस लेवल का डर लगता था और आज 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 तू उस जगह पे है। या फिर यहाँ एक मोमेंट ये भी हो सकता है कि एग इतनी हेट में ही होगा कि एरियन को मारने का भी अटेम्प्ट कर सकता है एक बार के लिए, लेकिन मारेगा नहीं, बट जबरदस्त थ्रेट जरूर कर देगा। एरियन को लगेगा कि अब मेरी कहानी खत्म ही हो जाएगी एंड ये सीन देखने में मजा जरूर आएगा। ऑल्सो एग को इस बात का भी गुस्सा एरियन पर आ रहा होगा बहुत ज्यादा कि उसका अंकल बेरोर टारगेरियन मारा जो गया है बेमौत एरियन की स्टूपिडिटी की वजह से, उसकी जिद एंड बेवकूफी की वजह से। सो सबका बदला लेगा अपना यहाँ पर एरियन एगॉन 5 टारगेरियन। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रॉयल गार्ड्स डंक को समन करने आए हैं क्योंकि मैकार ने उसे बुला रखा है एंड मैकार वही चेंबर में बैठा है जहां बेलोर बैठता था कुछ टाइम पहले। यस मैकार काफी सैड एंड टूटा हुआ दिख रहा है, उसके बोल आवाज एंड टोन से ही पता लग रहा है जो रिग्रेशन में होगा डेफिनेटली कि मेरी वजह से मेरा भाई जो मारा गया है। एंड मैकार काफी रिस्पेक्टली डंक को एड्रेस कर रहा है, यहाँ पर सर कह के रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डंक से इजाजत मांग रहा है एग को डंक का स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि एग ने सिर्फ डंक का स्क्वायर बनने का ही कहा है। एंड यस मैकार भी जान चुका है कि डंक काफी अच्छा नाइट है, प्योर हार्ट है एंड गुड नाइट है, जो ऑलवेज कमजोरों को प्रोटेक्ट करेगा और मेरे बेटे का तो ख्याल अपनी जान से बढ़कर भी रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसने देख लिया है एक अनजान लड़की टेंसल द टॉल को की वजह से, उसे बचाने की वजह से खुद की जान को जोखिम में डाल दिया, टारगेरियन प्रिंस से भिड़ गया, जो कि किसी में हिम्मत नहीं होती है कि अपने सत्ता में जो रूल कर रहे हैं, जो रेल में बैठे हैं, उनसे सीधा भिड़ जाए। यस बुक की बात करें तो बाद में डंकन एग पूरे वेस्टरॉस में ट्रैवल करेंगे, पूरे सातों किंगडम में ये लोग डॉन भी जाएंगे जहां डंक को तलाश थी टेंसल द टॉल की वहां पर, क्योंकि टेंसल डॉन से ही तो आई थी। सो आगे आने वाले समय में ये दोनों काफी ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी देखते हैं डंक एग को अपना स्क्वायर बनाता है या नहीं बनाता है एपिसोड 6 में, क्योंकि डंक सीधा मैकार से ये भी बोल रहा है कि आई एम डन विद प्रिंसेस, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में तो अपना मासूम डंक मरते मरते बचा है बाबा। सो ये है ब्रेकडाउन एपिसोड 6 के लिए, सीजन फिनाले के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट है कि 23 फरवरी आए यानी मंडे सुबह हमें 8:30 बजे हमारा 6th एपिसोड फिनाले एपिसोड मिल जाएगा। वेल हम चाहते तो थे कि नाइट ऑफ द सेवन किंगडम थोड़ा लेंथी हो, क्योंकि बहुत सी डिटेल मिस करी गई हैं, सिर्फ मेन चीज ही दिखाई गई है, बहुत कुछ दिखाया भी नहीं गया है। वो इसलिए भी क्योंकि इस शो का बजट बहुत कम था, लेकिन सीजन 1 को अब जो अपार सफलता मिली है वर्ड ऑफ माउथ की वजह से काफी लोगों ने पसंद किया है, तो डेफिनेटली सीजन 2 में इसका स्केल बड़ा होने वाला है। जो 6 एपिसोड हमें यहाँ देखने को मिले, डेफिनेटली वहां 8 या 10 एपिसोड तो देखने को मिलेंगे और उनकी अच्छी खासी लेंथ भी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन एंड बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बाबा, इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम यस और भी वेस्टरॉस लोर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लैकफायर रेवेलियन अभी बहुत सारे हुए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत कुछ है।